किसी गांव में एक गरीब मछुआरा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसका नाम माधव था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर नदी या समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाता और उन्हें बेचकर किसी तरह गुजारा करता। उसकी माँ बहुत बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी, लेकिन अपने बेटे के लिए रोज प्रार्थना किया करती थी कि उसकी मेहनत रंग लाए और उसके दुख के दिन खत्म हो। एक दिन माधव सुबह जल्दी अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर निकला। पूरे दिन उसने मेहनत की, लेकिन एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी। दिन ढल गया, लेकिन उसके पास घर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था। थका हारा माधव भारी मन से घर लौट आया। माँ ने जब उसे उदास देखा तो प्यार से कहा, बेटा चिंता मत कर, भगवान हमारी मेहनत जरूर देख रहा होगा। अगले दिन माधव फिर से मछली पकड़ने निकला। कई घंटे बीत गए, लेकिन कुछ हाथ न लगा। अचानक उसका जाल कुछ भारी महसूस हुआ। उसने बड़ी उम्मीद से जाल खींचा और देखा कि उसमें एक बड़ी सुनहरी मछली फंसी थी, जो चमक रही थी। जैसे ही उसने मछली को निकालने की कोशिश की, वह मुंह खोलकर बोली, मुझे छोड़ दो मछुआरे, मैं साधारण मछली नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। माधव ये देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि शायद ये कोई दैवीय मछली है। उसकी माँ ने हमेशा सिखाया था कि जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। उसने बिना कोई इनाम मांगे मछली को पानी में छोड़ दिया। मछली जाते जाते बोली, तुम्हारी दयालुता के बदले मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। घर जाओ और देखो, तुम्हारी झोपड़ी में बदलाव आएगा। माधव जब घर पहुँचा तो चकित रह गया। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर, मजबूत घर में बदल चुकी थी। घर में खाने पीने का सामान भरा हुआ था और उसकी बूढ़ी माँ आराम से बैठी थी। वो ये देखकर भावुक हो गया और माँ को सब कुछ बता दिया। माधव ईमानदार और संतोषी था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी खुशहाली देखकर जलने लगे। खासतौर पर उसका पड़ोसी रघु, जो बेहद लालची था। उसने माधव से पूरी बात जानने के बाद फैसला किया कि वह भी जादुई मछली से वरदान मांगेगा। अगले दिन वह समुद्र में गया, घंटों तक जाल डाला और अंत में वही सुनहरी मछली पकड़ ली। मछली ने फिर कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन रघु लालची था। उसने कहा, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे ढेर सारा सोना और एक बड़ा महल दोगी। मछली ने दुखी होकर कहा, लालच अच्छी चीज नहीं, मैं तुम्हें जो देना चाहती हूँ वही लो, वरना कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन रघु अड़ा रहा। उसकी लालच देखकर मछली नाराज हो गई और बोली, जाओ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह भी चला जाएगा। जैसे ही रघु घर पहुंचा, उसने देखा कि उसका घर भी टूटकर पहले से भी बदतर हालत में आ गया था। वह पछताने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। दूसरी ओर माधव और उसकी माँ सुखी जीवन जीने लगे। माधव अब भी ईमानदारी से काम करता था, लेकिन अब उसे गरीबी की चिंता नहीं थी। वो हमेशा दयालु बना रहा और जरूरतमंदों की मदद करता रहा।